घटनाएं आज महिलाओं को लेकर हो रही है, पूरे देश में बवाल मचा महिलाओं को लेकर, उस पर हर पार्टी अपना अपना राजनीति चमकाने के लिए लगी पड़ी है। बंगाल में जिस तरह डॉक्टर के साथ हुआ, महाराष्ट्र में बदलापुर में जिस तरीके से घटनाएं बच्चियों के साथ घटी, इसका पूरा देश में एक तरह से बवाल मचा हुआ है। उसको लेकर बहुत सी चीज़ें हैं, डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पिछले 10 साल से सरकार आई है, अभी तक महिला सुरक्षा का पर कोई चीज़ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, ना कानून बना है, ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे आम जन संतुष्ट हो सके कि हाँ वाकई में कुछ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। उसको लेकर हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती डॉक्टर सीमा मलिक, जो खुद डॉक्टर हैं, उनसे जब इस विषय में बात करी तो उन्होंने अपने बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई कि डॉक्टरों को क्या क्या परेशानियाँ हैं और महिला सुरक्षा को लेकर क्या क्या और होने की ज़रूरत है। आइए उनसे बात करते हैं। आज जो महाराज देश में महिलाओं के खिलाफ इतना व्यापक एजिटेशन चल रहा है और कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, खुद मोदी जी ने 15 अगस्त के लाल किले पर ये कहा था कि जो भी अगर इस तरीके से महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 10 साल में मोदी सरकार हो गई तो अब तक उन्होंने क्या करा, बताएं। देखिए, इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जब मोदी जी ने लाल किले से ये बोला था कि अब जो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना नारा देते हैं, उसके थोड़े दिन बाद ही बिल्किस बानो के, इनफैक्ट दूसरे दिन ही बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको वहाँ से छोड़ दिया गया। तो इन लोगों की जो ऐसी पार्टी है कि इसकी कथनी करनी में बहुत फ़र्क है। और जो घटनाएं हुई हैं देश में, मैं राजनीति से ऊपर उठ के इस पर बात करना चाहूँगी। देखिए, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो बदलापुर हो, महाराष्ट्र हो, ये सब बहुत ही हीनियस क्राइम है जो हुए हैं और होते रहते हैं हमेशा। पर हर जगह मतलब केवल अब देखिए, अब बीजेपी का जो IT सेल है वो इस पर कुछ भी नहीं बोलेगा, है ना। बदलापुर की घटना पे कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग, 2 माइनर गर्ल्स के साथ रेप हुआ है। अब वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगते, है ना। आप बंगाल में तो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, जबकि अभी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड भी कर दिया है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए मतलब उन्होंने एक 10 फोर्स टास्क बनाया है और उन्होंने सब चीज़ों के लिए बोला है। 25% सुरक्षा बढ़ाई है महिलाओं की। उन्होंने बोला है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी वो मान ही रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि वो क्या डिसीजन देते हैं। 2 दिन का टाइम दिया है उन्होंने। और देखिए, वहाँ पर तो फिर भी अभी इतना हंगामा है। देखिए, पर जो बदलापुर है वहाँ पर क्या, अब वो कहते हैं वहाँ अगर कोई इतना दुख और आक्रोश है लोगों के मन में, क्या महाराष्ट्र सरकार वहाँ पर न्याय नहीं कर पा रही है? बदलापुर में जो घटना घटी है अब तक, देखिए अपने यहाँ से इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगते? देवेंद्र फडणवीस जी से क्यों नहीं इस्तीफ़ा मांगा जाता? गृह मंत्री हैं वहाँ के वो। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 12 घंटे तक कोई FIR नहीं होती है। पुरानी घटना है ये, 4-5 दिन पहले की, कोई आज की घटना नहीं है। उस पर कोई इनका कुछ वो नहीं है कि क्यों नहीं हुई। आप एक छोटे से किसी व्यक्ति को आप सस्पेंड कर देते हैं और हर चीज़ों पर पर्दा डाल देते हैं। तो देखिए, ये बात है कि अगर आप मतलब बहुत दुख की बात है कि आज जहाँ आप बोलते हैं कि हम लाडली बहना योजना चला रहे हैं, वहाँ पर मैंने सुना, वहाँ पर जो मैं ये नहीं कह रही हूँ, वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने बोला, जो महिलाएं थीं वो कहती थी कि हमें नहीं चाहिए आपके 1500 रुपये, हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ थी 4 साल की, उनके साथ ये सब हुआ तो बहुत दुखद है ये। और बहुत मन में दुख है हम लोग के, आक्रोश है और शायद वही आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। और मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, हर जगह उनको एक ही तरह से देखना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस्तीफ़ा मांगने की बात है तो देखिए, क्यों नहीं हम प्रधानमंत्री से इस्तीफ़ा मांगे सीधे? इतनी स्टेट्स में कुछ भी हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है। आप भी एक डॉक्टर हैं जी। और डॉक्टरों की बड़ा लगातार डिमांड का पिछले कई सालों से रही, रिफॉर्म्स की मांग करते रहे डॉक्टर्स, सुरक्षा की मांग करते रहे, तो क्या इस हड़ताल से और जिस तरीके की घटना हुई है इससे ये सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नियम बना सकेगी और उनकी डिमांड पूरी हो सकती है? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का तो हम लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं और बहुत, अगर आप जाके देखेंगे हॉस्पिटल में बहुत बुरे हाल होते हैं। छोटी सी कुर्सी पे बैठ के पूरी रात डॉक्टर जो है वो ड्यूटी करता है और कोई ना वहाँ पर कोई वॉशरूम्स है, ना वहाँ पर कोई मतलब कोई सोने की जगह है, ना कुछ है। लोग 12-12 घंटे 36-36 घंटे ड्यूटी करते हैं और उसके बाद भी मतलब
कोई वहाँ पर कुछ सोने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, इधर उधर लोग जगह वही चीज़ कोलकाता में हुई है। तो ये चीज़ें तो हमने बहुत दिन से डिमांड करी हैं। कभी भी कोई भी आके डॉक्टर्स को मार देता है ना। वी हैव स्टार्टेड सो मेनी टाइम्स स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। कुछ भी होता है बाद में, चाहे उसकी गलती हो ना हो, इन चीज़ों के लिए कोर्ट है। अगर आपको लगता है कि किसी से गलती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ किसी को भी कहीं भी मार देते हैं ये लोग। तो इस एक चीज़ और है मैडम कि लगातार एक बहुत चर्चा में है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात जब आती है, तो जहाँ तक लगातार मोदी सरकार विड्रॉ होती चली जा रही है अपने से। पिछले 70 दिन की जो सरकार के उन्होंने कई केस हैं जो वापस लिए हैं, तो क्या दबाव है? बिल्कुल दबाव है सर। जो भी गलत विपक्ष चीज़ें मजबूत हैं, है? बिल्कुल मजबूत है। और हम लोग का देखिए अभी चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, अब देखिए मैं तो सिर्फ एक लाइन में कहूँगी कि ये जो सरकार है ये बिल्कुल एंटी रिजर्वेशन है। और ये इनकी हर चीज़ में, मतलब हर एक्शन में ये चीज़ क्लियर हो जाती है देख के, चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो और या कहीं भी कोई रिजर्वेशन के लिए। और देखिए मेन बात तो वो कास्ट सेंसस भी नहीं कराना चाहते। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कास्ट सेंसस। तो वो जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगी क्या पता चल, मतलब कि न्याय कर पाएंगे क्या वो रिजर्वेशन के साथ। मैं तो ये बात, आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में किस दिशा में रहेगा रुख जनता का? देखिए जनता का रुख तो क्लियर है। और मुझे पूरी मतलब विश्वास है कि MVO की जीत होगी वहाँ पर, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि इनका शासन कैसा था, किस तरह से इन्होंने क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हम लोग सब जानते हैं। एंड इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात में। और अभी की जो घटना है, केवल पैसे बांटने से तो कुछ होगा नहीं। और ठीक है आप दे रहे हैं लाडली योजना में, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ये बात है कि कुछ और भी तो करना पड़ेगा ना। आज हर व्यक्ति के मन में ये बात है। आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, लाडली बहना और क्या क्या, एंड काम आपका ऐसा है, तो है ना। बस वही मैं क्या बोलूँ आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। पूरे देशवासियों को मैं अपनी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि कृष्ण जी, अब लोग कहते हैं ना कि कृष्ण जी आज हमें बचाने नहीं आते शायद, है ना। महिलाओं की रक्षा कृष्ण ने की। उठा लो, है ना, अपना राम कृष्ण कोई भी नहीं आएगा। क्यों?